गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आप सभी लोगों का संकल्प एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 10 चैप्टर 8.2 के लिए कुछ फार्मूले हैं जिनको हम त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। आइए इसके मान को हम देखते हैं कैसे निकालेंगे। जैसे त्रिकोणमितीय मान 0 से 90 तक के त्रिकोणमितीय अनुपात के मान हम निकालेंगे। इससे ध्यान से देखिए, पहला दिया है साइन ए। अगर 0 का मान निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 0 को जो है ऊपर लिखेंगे और जितना है उसके नीचे हम 4 से भाग करेंगे और उसका वर्गमूल निकालेंगे। ठीक है। आज तो 0 में 4 का भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, 0 में 4 का भाग करेंगे 0 और 0 का वर्गमूल होगा 0, मतलब साइन 0 अंश का मान क्या हो गया 0। अब साइन 30 अंश का मान निकालना है तो 30 अंश 0 के बाद किसका नंबर आएगा 1, तो इसके लिए क्या लिखेंगे 1 और इसमें भी 4 से भाग करेंगे, फिर इसका वर्गमूल निकालेंगे। तो 1 का वर्गमूल 1, 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2, तो साइन 30 अंश का मान कितना हो गया 1/2। अब साइन 45 अंश का मान निकालेंगे तो साइन 45 अंश के लिए लिखेंगे 2/4, इसका भी वर्गमूल निकालेंगे तो ये 2 दूना 4 मतलब 1/√2, इसको लिख सकते हैं 1/√2। तो साइन 45 अंश का मान 1/√2। अब साइन 60 तो 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, तो इसके लिए क्या करेंगे 3, इसमें भी 4 से भाग करेंगे, इसका भी वर्गमूल निकालेंगे। तो 3 का वर्गमूल नहीं निकलता है तो इसके लिख लेंगे कड़ी में 3 और बटा में कितना 4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 2। अब 90 का निकालना है तो 1 2 3 4 नंबर पर आ रहा है तो इसके लिए 4/4, इसमें भी लिखेंगे 4 में 4 का भाग कर देंगे तो 1 होगा, 1 का वर्गमूल 1, मतलब साइन 90 अंश का मान क्या हो गया 1। अब ठीक है, बस केवल एक हमारा मान याद होना चाहिए सही से। अगर एक मान निकल गया तो हम पूरे इस त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकालेंगे सकते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं कैसे और मानों को निकाला जाएगा। देखिए, ये तो साइन के लिए मान हो गया। अब कास का मान निकालना है तो ठीक इसके विपरीत साइड से लिख देंगे। तो कास 0 अंश का मान क्या होगा, साइन 90 अंश के बराबर होगा। तो साइन 90 अंश का मान क्या है 1, कास 30 अंश का मान क्या हो जाएगा साइन 60 अंश के बराबर। तो इसको लिख देंगे कड़ी में 3/2 और 45, तो ये इधर से भी बीच में आ रहा है और इधर से भी बीच में, तो वही लिखा जाएगा। फिर 60 अंश का मान निकालना है तो इधर से उलट 1 2 3, तो इधर से 1 2 3 4 नंबर, 4 नंबर पर क्या हो जाएगा 1/2। और लास्ट वाला मान निकालना है काश 90, तो लास्ट इसमें शुरू में क्या है 1 0, तो यहाँ पर लिख देंगे 0। ठीक है, साइन ए का मान काश ए का मान, मतलब साइन ए का मान सीधा सीधा याद करेंगे और काश ए के लिए ठीक इसके विपरीत साइड से लिख देंगे, क्योंकि फार्मूला होता है यहाँ पर कि साइन 90 - ए बराबर काश ए, या काश 90 - ए बराबर साइन ए। ठीक है, इसी फार्मूले की सहायता से हम इसको मान निकाल लिए। अब tan का मान निकालना है तो tan के लिए क्या करेंगे, tan के लिए फार्मूला होता है साइन ए अपान काश ए। तो tan के लिए मान निकालना होगा तो साइन ए बटा में काश ए, मतलब दोनों को मान को हम भाग करेंगे। जैसे 0 अंश का मान निकालना है tan का तो 0/1, 0 में 1 का भाग करेंगे तो क्या होगा 0। अगले वाला 1/2 बटा में कड़ी में 3/2 भाग करेंगे तो 1/√3, इसमें 1/कड़ी में 2, 1/कड़ी में 2 से भाग करेंगे तो 1, इसमें भाग किया जाएगा तो कड़ी में 3। अब देखिए 1 में अगर 0 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 0 का कितना भी बार पढ़ा जाएगा तो 1 नहीं आता है, मतलब इसका मान जो है इन्फिनिटिव, ये इन्फिनिटिव का सिंबल है, इसको अपरिभाषित भी बोलते हैं।
क्योंकि इसका मान जो है अनंत तक जाता है। अब काट का मान निकालना है तो ठीक इसका क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे, क्योंकि काट 90 माइनस ए बराबर फार्मूला होता है tan ए, मतलब 90 से उल्टा चलेंगे तो काट का मान निकाला जाएगा। ठीक है, इसको उलट के लिख देते हैं, केवल इन्फिनिटी हो जाएगा, ये √3 1/√3 और ये लास्ट वाला 0। अब सेक किसका उल्टा होता है, कास का, तो सेक ए बराबर फार्मूला होता है 1/कास ए। तो जितना मान कास आया है सबका केवल उल्टा कर देंगे, मतलब ऊपर वाले को नीचे और नीचे वाले को ऊपर, तो 1 का उल्टा करेंगे तो 1 ही होगा। अब इसका उल्टा करेंगे तो 2/√3, 1/√2 का उल्टा होगा √2, बटा में 1 होगा तो नहीं लिखा जाएगा, 2/1 तो 2 हो जाएगा। अब 0 का उल्टा करेंगे तो क्या होगा, देखिए 0 मतलब क्या है, 0/1। अब इसको उल्टा किया जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1/0। अब 1 में 0 से भाग करेंगे तो इसका मान क्या आ जाएगा, फिर से अपरिभाषित, तो इसका लिख लेंगे अपरिभाषित, हो गया। अब कोसेक का मान निकलना है तो देखिए कोसेक साइन का उल्टा भी कर देंगे तभी भी आ जाएगा, या जो सेक का मान आया है उसको इधर से लिख देंगे। तो हम इधर से लिख दे रहे हैं मान केवल इन्फिनिटिव 2/√2 2/√3 और 1 है तो 1। ये सारे मान हो गए 0 से 90 के लिए। यहाँ पर ये भी फार्मूला लिख रहे हैं, सेक 90 माइनस ए बराबर कोसेक ए। इस तरह से पूरे मान हो गए। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। आइए चैप्टर 8.1 का पहला सवाल लगाते हैं। पहला सवाल दिया है कि निम्नलिखित के मान निकालिए। अब ये जो मान लिखवाया गया है आप लोग को याद रहना चाहिए, अगर याद रहेगा तो ठीक है, अच्छे से सवाल लगा लेंगे। आइए देखते हैं पहला का पहला, ये चैप्टर 8.12 का पहला क्वेश्चन नंबर कह रहे निम्नलिखित के मान निकालिए। पहला सवाल दिया है साइन 60 अंश कास 30 अंश प्लस साइन 30 अंश कास 60 अंश। अब इतना का मान निकालने को कह रहा है तो साइन 60 कास 30, आइए इसको हल करते हैं। साइन 60, तो साइन 60 अंश का मान कितना होगा, √3/2 लिखवाया गया है। कास 30 अंश, कास 30 अंश का मान भी क्या होगा, √3/2 √3/2 प्लस साइन 30 अंश का मान क्या होगा 1/2, फिर गुणे कास 60 अंश का मान 1/2। अब देखिए √3 दो बार है तो गुणा करेंगे तो केवल 3, 2 2 4 प्लस 1/4, इसका लसा पे लेंगे 4, तो 4 में 4 का भाग दिया जाएगा तो 1 बढ़ जाएगा, तो 4 × 4 मतलब 1 में 3 का गुणा होगा 3, इसमें भी भाग दिया जाएगा 1 बढ़ जाएगा, 1 में 1 का गुणा करेंगे 1, 3 में 1 जोड़ेंगे 4/4 मतलब 1 आंसर। ठीक है, इसको नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर पहला का पहला हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर दूसरे सवाल को देखते हैं। पहला का दूसरा नंबर दिया है 2 tan² 45 प्लस कास स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60 का मान ज्ञात कीजिए।
ठीक है, आइए देखते हैं इसको कैसे निकालेंगे। देखिए 2 है तो 2 लिख देंगे। अब tan 45 अंश का मान दिया है, tan 45 अंश का मान कितना है 1, तो इसके लिए 1 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस cos 30, तो cos 30 अंश का मान क्या होगा, करनी में 3/2 स्क्वायर है तो इस पर भी स्क्वायर देंगे, करनी में 3/2 का होल स्क्वायर, माइनस sin 60 अंश, इसका भी मान वही होता है, करनी में 3/2 स्क्वायर है तो इस पर भी स्क्वायर देंगे, तो 2, 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, और इसका स्क्वायर करेंगे तो 3/4, माइनस इसका भी स्क्वायर 3/4, ये दोनों प्लस माइनस है तो इन दोनों को काट देते हैं, कट जाएंगे, केवल क्या बचा 2 गुणे 1, 2 में 1 का गुणा होगा 2, आंसर हो गया। ठीक है, इसको नोट कीजिए, क्वेश्चन नंबर 2 हल हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अगला सवाल पहला का ही है सब। cos 45 बटा में sec 30 प्लस कोसेक 30। अब इतना का मान निकालने को कह रहा है। देखिए आइए कैसे निकलेगा। cos 45 अंश का मान कितना बताया गया है 1/√2। sec 30 अंश का मान क्या होगा, मतलब cos का उल्टा होता है, cos 30 अंश का मान करनी में 3/2, तो इसके लिए 2/3, इसका मान हो गया 2/3 sec 30 अंश का मान। कोसेक 30 का मान क्या हो जाएगा 2/1। ठीक है, इसको हल करते हैं तो 1/√2 बटा में इसका भी लसा पर कितना हो जाएगा, कड़ी में 3 ही होगा, तो 2 प्लस 2 कड़ी में 3 बटा में कड़ी में 3 हो गया। अब इसके लिए सूत्र होता है पहला गुणे चौथा बटा में दूसरा गुणे तीसरा, तो हल करेंगे तो 1 गुणे √3 बटा में √2 ब्रैकेट में 2 प्लस 2 कड़ी में 3। अब इसमें से 2 बाहर निकाल लेंगे, कॉमन मिल रहा है दोनों में, तो कड़ी में 3 में 1 का गुणा करेंगे तो कड़ी में 3 हो जाएगा, बटा में 2 √2 ब्रैकेट में 1 प्लस कड़ी में 3। ये हो गया हल, इसको भी नोट कीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं सवाल। sin 30 प्लस tan 45 माइनस कोसेक 60 आइए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। सवाल दिया है sin 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 अपान sec 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री प्लस cot 45। अब इसमें भी हमको अगर मान याद रहेगा तो केवल भिन्न का जोड़ घटाना है इसमें, बाकी सब लोग आप लोग हल कर सकते हैं। आइए देखते हैं इसको कैसे हल किए। sin 30 अंश का मान होगा 1/2 प्लस tan 45 अंश का मान 1 माइनस कोसेक 60 अंश का मान होगा करड़ी में कोसेक 60 अंश जो है sin 60 का उल्टा होता है, तो sin 60 अंश का मान करड़ी में 3/2, तो इसका उल्टा करेंगे तो 2/करड़ी में 3, ये हो गया, फिर बटा में sec 30, तो sec 30 अंश का मान क्या होगा sec 30 कास का उल्टा होता है, तो इसका भी मान जो है 2/करड़ी में 3 प्लस cos 60 अंश का मान 1/2 प्लस cot 45 अंश का मान 1। अब देखिए इसके लिए हम ऊपर हल कर लेंगे
देखिए 2 है, कड़ी में 3 है, इसके भी बटा में 1 कर लेंगे, इसके भी बटा में 1। तो ऊपर के लिए लसा पे 2 और कड़ी में 3 का क्या होगा 2 कड़ी में 3। अगर भिन्न भिन्न राशियाँ होता है तो लसा में केवल उनका गुणनफल किया जाता है। तो 2 है कड़ी में 3, तो 2 कड़ी में 3 2 से भाग दिया जाएगा तो कितना बढ़ जाएगा कड़ी में 3 बार, तो कड़ी में 3 में 1 का गुणा करेंगे तो क्या होगा कड़ी में 3 प्लस, अब इसमें भाग दिया जाएगा तो 2 कड़ी में 3 1 है, गुणा किया जाएगा तो उतना ही आएगा, माइनस कड़ी में 3 का भाग देंगे तो कितना होगा 2 बढ़ जाएगा, 2 में 2 का गुणा करेंगे 4, ऊपर वाला हल हो गया। ठीक ऐसे ही नीचे वाला हल करेंगे, 2 कड़ी में 3 इसका भी लसा पे हो जाएगा। अब कड़ी में 3 2 कड़ी में 3 से भाग दिया जाएगा तो कितना होगा 2 बढ़ जाएगा। अब 2 में 2 का गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4, प्लस है तो प्लस, अब यहाँ पर कितना दिया है 2 से भाग दिया जाएगा तो कड़ी में 3 बचेगा, कड़ी में 3 से 1 का गुणा करेंगे तो कड़ी में 3 हो जाएगा, फिर प्लस है तो प्लस, इसमें भी क्या होगा 2 कड़ी में 3। अब ऊपर वाले को ऊपर जोड़ेंगे, देखिए 2 कड़ी में 3 ऊपर भी है, ये इसमें नीचे भी है, मतलब भाग देंगे तो ये दोनों क्या हो जाएंगे कट जाएंगे। तो क्या हो जाएगा कड़ी में 3 प्लस 2 कड़ी में 3 जोड़ेंगे 3 कड़ी में 3 माइनस 4 बटा में नीचे जोड़ेंगे तो 4 है तो 4 फिर प्लस कड़ी में 3 प्लस 2 कड़ी में 3 इसको भी जोड़ देंगे तो 3 कड़ी में 3, ये क्या हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 हल हो गया, इसको भी नोट कीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस tan स्क्वायर 45 बटा में sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30। आइए इसको हल करते हैं। देखिए इसमें भी स्क्वायर दिया, ये भी स्क्वायर है, ये भी सब स्क्वायर है, तो मतलब मान याद रहना चाहिए। इसमें भी cos 60 अंश का मान जितना होगा उतना रखेंगे, sec 30 tan 45 sin 30 cos 30। देखते हैं 5 है तो 5 उतार देंगे, गुछ नहीं है तो गुणे का चिन्ह है, cos स्क्वायर 60 दिया है तो cos 60 अंश का मान क्या होगा 1/2, तो लिख देंगे 1/2, स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर देंगे प्लस 4 4 है तो 4 लिख लेंगे, सेक स्क्वायर 30 दिया है तो सेक स्क्वायर 30 मतलब सेक 30 अंश का मान क्या होगा 2 बटा में कड़ी में 3, इसका भी स्क्वायर दिया है तो स्क्वायर करेंगे, माइनस tan स्क्वायर 45 tan 45 अंश का मान 1, इसका भी स्क्वायर है, sin स्क्वायर 30 कितना होगा 1/2 प्लस cos स्क्वायर 60 अंश का मान, cos स्क्वायर 30 अंश दिया है तो cos स्क्वायर 30 अंश का मान रखेंगे, कड़ी में 3/2 का स्क्वायर, तो ये 5 गुणे 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस 4 गुणे 2 का स्क्वायर 4, कड़ी में 3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 बटा में 1/2 का स्क्वायर करेंगे 1/4 प्लस इसका स्क्वायर 3/4, ऊपर वाला हो जाएगा 5/4 माइनस 16 प्लस है तो प्लस 16/3 माइनस 1 बटा में कुछ नहीं तो 1, इसका 1/4 धन 3/4। देखिए दोनों का मतलब हर समान है तो केवल ऊपर वाला जोड़ देंगे और हर का मान वही लिख लेंगे, तो 3 + 1 4 बटा में 4, ठीक है। ऊपर 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1/1, अगर नीचे देखिए 4/4 है तो इसका मान तो 1 हो जाएगा, अब 1 से भाग देंगे तो वही हो जाएगा, तो इसको घटा दे रहे हैं 4 से 4 मतलब 4 × 4 कट जाएगा, तो केवल क्या बचेगा 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1।
अब इसका लसा पे लेंगे तो 4 3 है, अलग अलग संख्या है तो लसा पे 12, 4 तिहाई 12, 5 तिहाई 15 प्लस 3 से भाग दिया जाएगा, 3 चौके 12, 4 बढ़ गया, ऊपर 16 है, 16 चौके 64 माइनस 12 एकम 12, 12 बढ़ जाएगा, गुणा होगा 1 में तो 12 हो जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ेंगे, उसमें से 12 को घटाया जाएगा तो जोड़ते हैं तो 15 64, 5 4 9, 6 1 7, 79 माइनस 12 बटा में 12, इसको घटाएंगे तो 9 में से 2 गया 7, यहाँ 7 में से 1 गया 6, मतलब 67 बटा में 12, ये क्या हो गया आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 भी हल हो गया, इसको नोट कीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर 2 बहुविकल्पी प्रश्न है, इसको हम हल करके देखेंगे कैसे कौन कौन से ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि सही विकल्प चुनिए और विकल्प के औचित्य दीजिए, मतलब उसको जांच भी करना है कौन सही है उसमें से। पहला दिया है 2 tan 30 बटा में 1 धन tan स्क्वायर 30 बराबर पूछ रहा है। अब इसमें ऑप्शन दिया है, पहला नंबर sin 60, दूसरा नंबर इसमें बी नंबर दिया है cos 60 और सी नंबर दिया है tan 60, डी नंबर दिया है sin 30। अब इसमें सही विकल्प चुनना है कि कौन सा है। ये दूसरा का पहला क्वेश्चन दिया है, इतना का मान मतलब कितने के बराबर होगा, तो सबसे पहले इस मान को हल कर लेंगे और जो ऑप्शन में से मिलेगा उसको हम केवल सही करेंगे। ठीक है, दिया है 2 tan 30, तो इसका मान क्या हो जाएगा, इधर साइड में हल कर दे रहे हैं, 2 गुणे tan 30 अंश का मान 1/√3 बटा में 1 प्लस tan 30 अंश का मान 1/√3, स्क्वायर है तो स्क्वायर देंगे, इसका करेंगे तो ऊपर हो जाएगा 2/√3, नीचे 1 प्लस 1/3 मतलब 2/√3 और 1 प्लस 1/3 जोड़ देंगे 4/3, इसको 2 गुणे 3 बटा में 4/√3, ये 2 से कट जाएगा, 3 में कड़ी में 3 का भाग दिया जाएगा तो कड़ी में 3 और नीचे क्या है 2, तो कड़ी में 3/2 किसका मान होता है sin 60 अंश, तो इसका sin 60 अंश जो है सही कर लेंगे। ठीक है, वैसे ही दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया है 1 माइनस tan स्क्वायर 45 बटा में 1 धन tan स्क्वायर 45, इसका विमान कौन कौन से कई थे ऑप्शन दिए, ए दिया है 0, बी दिया है 30, सी दिया है sin 45 और डी ऑप्शन दिया है 60। तो आइए देखते हैं कौन सा सही होगा। तो देखिए 1 है तो 1 उतार लेंगे, tan 45 अंश का मान 1 का स्क्वायर बटा में 1 धन tan 45 अंश का मान, तो 1 माइनस 1 बटा में 1 प्लस 1 मतलब 1 में 0/2, किसी भी संख्या में अगर 0 है तो उसको किसी संख्या से भाग दिया जाएगा तो उसका मान 0, तो इसलिए इसका ऑप्शन जो है ए नंबर सही कर लेंगे। हो गया, दूसरा नंबर पूछ रहा है, तीसरा नंबर sin 2a बराबर 2 sin a तब सत्य होता है
जबकि ए बराबर है, मतलब ए के किस मान के लिए जो है साइन 2a बराबर 2 साइन a होगा। इसका पहला ऑप्शन दिया है ए नंबर 0 डिग्री, बी नंबर 30 डिग्री, सी नंबर 45 डिग्री और डी नंबर दिया है 60 डिग्री। तो सब मान रखेंगे इसमें पारापरी। देखिए 0 पर जो है इसका मान जो है सही होता है, क्योंकि साइन 2 गुणे 0 मतलब साइन 0, साइन 0 अंश का मान 0, इधर भी मान रखेंगे साइन 0 का मान 0 मतलब 0 गुणे 2 0, मतलब 0 पर जो है दोनों पक्ष बराबर हो रहे हैं, तो इसलिए 0 वाला सही है और बाकी सब जो है ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है 2 tan 30 बटा में 1 माइनस tan स्क्वायर 30। इसका भी मान पूछ रहा है बराबर है किसके। ए ऑप्शन दिया है cos 60, बी ऑप्शन दिया है sin 60, सी ऑप्शन दिया है tan 60 और डी ऑप्शन दिया है sin 30। इसको भी हल करेंगे और जिस ऑप्शन को सही लगेगा उसको सही करेंगे। तो देखिए 2 tan 30 अंश का मान 2 गुणे 1/√3 बटा में 1 माइनस tan 30 अंश का मान 1/√3, इसका भी स्क्वायर करेंगे तो 2 बटा में कड़ी में 3 ऊपर हो जाएगा, नीचे 1 माइनस 1/3। इसको हल करेंगे तो 2 बटा में कड़ी में 3 बटा में 3 माइनस 1 मतलब 2/3, ये 2 से 2 कट जाएंगे तो क्या बचेगा 3 और ये कड़ी में 3, 3 में कड़ी में 3 से भाग देंगे तो कड़ी में 3 बचेगा और इसमें किसका मान जो है कड़ी में 3 होता है तो tan 60 अंश, तो इसलिए इसका ऑप्शन सी नंबर सही है। मतलब पहला का ए ऑप्शन सही है, दूसरा वाला का भी ए ऑप्शन सही है, तीसरा वाला का भी ए और चौथे वाले का सी ऑप्शन सही है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है tan a प्लस बी बराबर √3, फिर और दिया है tan a माइनस बी बराबर 1/√3। तो पूछ रहा है कि a और b के मान ज्ञात कीजिए। a और b के मान ज्ञात। ए मतलब a और b का मान क्या होगा जो ऊपर वाले समीकरण को संतुष्ट करे। तो आइए देखते हैं कैसे का हल किया जाएगा। tan a प्लस बी बराबर क्या दिया है √3, और देखिए इधर tan दिया है तो इधर tan में ही मान ढूंढेंगे कितना होगा। तो tan a प्लस बी बराबर tan में कितने अंश का मान कड़ी में 3 होगा tan 60 अंश, तो लिखेंगे tan 60 अंश। और देखिए दोनों तरफ tan हो गया तो मतलब tan गायब हट जाएगा, केवल क्या बचेगा a प्लस बी बराबर 60। इसको क्या करेंगे समीकरण नंबर 1। ठीक है, आइए दूसरा क्वेश्चन इसी में दिया है a माइनस बी बराबर 1 कड़ी में 3, तो इसको भी लिखेंगे tan a माइनस बी 1/√3, कितने अंश का मान है tan में 30 अंश, तो a माइनस बी बराबर tan 30 अंश। ये tan दोनों तरफ हो गया तो tan हट जाएगा, मतलब a माइनस बी बराबर 30। इसको क्या करेंगे समीकरण नंबर 2। अब ये 2 समीकरण हो गया, अब इसको किसी विधि द्वारा हल करेंगे, प्रतिस्थापन, विलोपन, बीजगुणन विधि आप लोगों को बताया गया होगा। ठीक है, आइए देखते हैं कैसे। तो हम इसको विलोपन विधि से द्वारा हल करेंगे, क्योंकि a प्लस बी दिया है a माइनस बी। लिखेंगे समीकरण 1
2 को जोड़ने पर जोड़ेंगे a प्लस बी बराबर 60, समीकरण 2 a माइनस बी बराबर 30 जोड़ेंगे तो ये b तो कट गया, तो a जोड़ेंगे तो 2a 60 30 90, a बराबर क्या हो गया 90/2, मतलब a का मान क्या हो गया 45। a का मान तो निकाल लिए, अब b का मान निकालना है, तो a का मान क्या करेंगे समीकरण नंबर 1 में रखेंगे, a का मान समीकरण 1 में रखने पर रखेंगे तो क्या दिया a प्लस बी बराबर 60, तो a का मान कितना है 45, तो 45 प्लस b का मान ज्ञात करना है 60, तो b बराबर इधर प्लस है इधर जाएगा तो माइनस 60 माइनस 45, 60 में से 45 घटा देंगे तो 15, मतलब a का मान क्या हो गया 15 और b का मान 45। आंसर लिख लेंगे a बराबर 45 और b बराबर 15, मतलब a बराबर 45 और b बराबर 15 रखेंगे तो ये दोनों समीकरण जो है संतुष्ट हो जाएंगे। आइए देखते हैं कैसे भी हो सकता है। a का मान 45, b का मान 15, इसमें रखिए 45 15 60, tan 60 अंश का मान √3 सही है। 45 माइनस 30 कितना होगा 45 माइनस 15 30 होगा, tan 30 अंश का मान 1/√3। इस तरह ये जो सवाल किया गया है सही है, इसको नोट कीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर 4 में कौन सा सत्य है कौन सा असत्य है, केवल ये बताना है। सत्य असत्य बताइए। पहला ऑप्शन दिया है साइन a प्लस बी। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। सवाल दिया है आपका साइन को बताना है कौन सा कथन सत्य है और कौन सा कथन असत्य है। दिया है पहला क्वेश्चन साइन a प्लस बी बराबर साइन a प्लस बी, ये क्या है असत्य है क्योंकि ये गुणनफल के रूप में नहीं होता है। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन असत्य है। दूसरा क्वेश्चन दिया है थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा में भी वृद्धि होती है, ये सत्य है क्योंकि साइन 0 अंश का मान 0 होगा। अब उससे आगे बढ़ेंगे साइन 30 अंश, तो साइन 30 अंश का मान होता है 1/2, मतलब ये क्या है 0 से बड़ा है, तो मतलब जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं इसके मान में जो है थीटा की वृद्धि हो रही, तो इसलिए पहला कथन क्या है सत्य है। दूसरा कथन क्वेश्चन दिया है थीटा में वृद्धि होने के साथ कास थीटा में भी वृद्धि होती है, ये क्वेश्चन असत्य है क्योंकि कास 0 अंश का मान 1 होता है और उससे आगे बढ़ेंगे तो ये साइन कास 30 अंश का मान उससे कुछ कम होगा, काट 45 अंश का मान भी कम होगा और कास 90 अंश का मान तो 0 हो जाता है, मतलब ये घट रहा है लेकिन ये दे रहा है बढ़ रहा है, तो ये क्या है असत्य है। थीटा के सभी मानों के लिए क्वेश्चन नंबर 4 थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कास थीटा, ये क्या है असत्य है क्योंकि थीटा के सभी मानों के लिए ये मान जो है बराबर नहीं होता है। जैसे साइन 0 अंश कास 0, तो साइन 0 कास 0 अंश के मान के बराबर थोड़ी ना होता है। साइन 0 अंश का मान 0 और कास 0 अंश का मान 1, 0 1 के बराबर नहीं हो सकता, इसलिए कथन क्या है असत्य है। a बराबर 0 पर काट a परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं है मतलब अपरिभाषित है, तो काट 0 अंश का मान क्या होता है अपरिभाषित, इसलिए क्या है सत्य है। ठीक है, इस तरह से चैप्टर 8.2 का सभी सवाल हल हो गए, इसको नोट कर लीजिएगा, अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा।